जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्र। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। मित्रों, कैसे हैं? आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मकर राशि 28 जुलाई 2025 में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। जिनका मंगल मजबूत होता है ना, हिष्ट पुष्ट शरीर, खेल, सेना से संबंधित होते हैं। और जिन लोगों का मंगल खराब होता है उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी और दब्बू टाइप के लोग होते हैं। अब मंगल 28 तारीख को परिवर्तन कर रहा है, आपके कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है और समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है। समसप्तक योग क्या होता है? शनि और मंगल का 7वें घर में दृष्टिगोचर होना समसप्तक योग कहलाता है। पहले तो हमें यह जानना है कि समसप्तक योग कैसा रहेगा। मंगल का 6ठे घर में प्रवेश करना, कन्या में प्रवेश करना कैसा रहेगा? देखिए, मंगल आपके आय के स्वामी है और कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, अगर केंद्रश त्रिकोण में बैठ जाए, आपका चतुर्थ स्थान का स्वामी मंगल है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, मातृत्व, सुख से संबंधित का कारक जो है वो मंगल है और वो अभी त्रिकोण में बैठ गया है। और कहा जाता है अगर केंद्रस अगर त्रिकोण में बैठ जाता है तो सब कुछ देना शुरू करता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपको सफलता दे देगा। भूमि खरीद सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। और भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है, तो जब भाग्य स्थान में मंगल बैठा हुआ है तो भाग्य में तरक्की देने का कार्य भी करेगा। यानी कि कहा जाता है केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए, पंचम और सप्तमेश, केंद्र का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठ जाए, पंचमेश और नवमेश, तो कारकेश हो जाता है, कारक हो जाता है। यानी कि उसको बाध्य होना पड़ता है अच्छे कर्म के लिए। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि शनि का समसप्तक योग हो रहा है। अब शनि वहां से लेकर के आपके सीधे भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अब आपका लग्न का स्वामी आपके पराक्रमेश होकर के विराजमान है, वक्री होकर के विराजमान है। यानी कि हवा जो बह रही है ना, उल्टी हवा है। साथ ही साथ शनि को अंधेरा कहा गया, ब्लैक कहा गया। और मंगल अग्नि तत्व का कारक यानी कि उजाला। यानी कि दोनों का समावेश जो है वो मिल नहीं पा रहा है, एक अंधेरा है तो एक उजाला है। और ऊपर से शनि वक्री हो गई, उल्टी हवा चल रही है। जब हवा अगर अच्छी चलेगी, सुगंधित चलेगी, तो आपके जीवन में खुशियां का अंबार लग जाएगा। लेकिन अगर दुर्गंध वाली हवा चलेगी तो आपके जीवन में परेशानियां आ जाएगी। क्योंकि मंगल जो है ना, वो शत्रु कारक के घर में बैठा हुआ है, बुध के घर में बैठा हुआ है। तो एक और समस्या, अब क्या मंगल और शनि आपके लिए दिक्कत पैदा करेंगे? मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपके आचार, विचार और व्यवहार सही हैं। क्यों? क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है ना। लग्न यानी ये आपका चरित्र। शनि आपके पराक्रमेश भले बैठा हुआ है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका गुण जरूर देखेगा। अगर आपके आचार विचार सही हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर मिलेगा। समसप्तक योग आपके तरफ झुक जाएगा। लेकिन अगर आचार विचार गलत है तो दिक्कतें लाजमी है। क्योंकि एक तो समसप्तक योग बन रहा है, दूसरा शत्रु राशि में मंगल प्रवेश करके बैठा हुआ है। और अभी तक मंगल कहां बैठा था? आपके 8वें घर में केतु के साथ। तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो दे ही नहीं रहा था। अब क्या है इसमें? एक और पॉजिटिव मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ग्रह दशा तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन वो किन किन नक्षत्रों में जा रहा है यह भी देखना पड़ेगा। ये मंगल जो है बुध की राशि में 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र इसके मित्र स्वामी के नक्षत्र हैं, राशि के स्वामी के नक्षत्र के हैं। तो अब ये भी पॉजिटिविटी आ रही है। कुल मिला के जो ये ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, मैं इसको सार आपको समझा देता हूं। शनि आपके गुण, आचार विचार को देखेगा
और ये मंगल की दशा, जो ग्रह दशा परिवर्तन हुआ है, ये आपके तभी फलीभूत होगी जब आप अच्छे विचार लेकर के चलोगे, आपका तभी काम होगा। अगर अच्छे विचार हैं तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो निगेटिव। अब चलिए मान लेते हैं जिन लोगों के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, शनि की स्थिति खराब है, अब उन लोगों के लिए बुरा तो होगा ही होगा। अब बुरा होगा तो क्या करें? हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चमेली का तेल का दीपक, आपको एक मुखी दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है दक्षिण मुख होकर के। तो आपका जो ये मंगल का दुष्प्रभाव है ना, समसप्तक योग का दुष्प्रभाव है, वो आपके लिए निगेटिव या फिर कहा जाए निगेटिव प्रभाव से मुक्त और नगण्य हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल जीरो लेस हो जाएगा। आपको नकारात्मकता नहीं देखने को मिलेगी। अब पॉजिटिविटी जिन लोगों के लिए अच्छा है, वो अपने आप को क्या करें? वो भगवान की शरण में लगे रहें और जो कर्म कर रहे हैं अपने आचार विचार और चरित्र पर बहुत विशेष ध्यान दें। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो आपके लग्न का स्वामी है, कर्म फलदाता है शनि। आपका कर्म निर्धारित करेगा आपका मंगल पराक्रम आपके लिए कैसा करेगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण समझ में आ रहा है, मैं अपनी जो भी बातें बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग भी अपना कुंडली विश्लेषण मेरे माध्यम से कराना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए और जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और निरंतर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।